हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जो बीएससी सेकेंड ईयर में जो मैंने अभी इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन आपको पढ़ाया और उसमें सेकंड केस भी पढ़ाया, उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको करवा रहे थे। तो अचानक मैंने वीडियो बीच में ही रोक दिया था। तो आइए जो क्वेश्चन करवाना था वो देखते हैं। तो सेकेंड लेक्चर है इसका। ये क्वेश्चन लिखा था मैंने, तो क्वेश्चन था आपका ये रहा क्वेश्चन, यही था। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसको। तो उसी टाइप का इक्वेशन है। तो log बाई और बाई स्क्वायर से यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करना है हमको, ठीक है। तो इसको लिखेंगे आप 1/बाई, ये है आपका log बाई ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। 1/बाई log बाई ऑफ होल स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस ये है आपका बाई log बाई 1/x है इंटू में, और ये है आपका बाई इंटू log ऑफ बाई ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है आपका कितना है 1/x स्क्वायर। कितना है ये 1/x स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या फाइंड हो रहा है, बाई log बाई स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 1/x, यहाँ से एक बाई ये तो कैंसिल हो गया है। तो यहाँ ओनली जो बच रहा है वो क्या रिमेनिंग है आपके पास, log ऑफ बाई इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। क्या है 1/x स्क्वायर। नाउ लेट इसको टेक कर लीजिए 1/log बाई इज इक्वल टू v। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसका डिफरेंशिएट करना होगा सो दैट और log बाई ऑफ होल पावर -1 इज इक्वल टू v। सो दैट इसका डिफरेंशिएशन करिए, सो दैट कितना हो जाएगा, -1 आगे आएगा, मतलब एक पावर है, अपॉन में आएगा log बाई ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है, या पावर -2। और ये है dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx, ओके dx। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या वैल्यू है हमारे पास, प्रेजेंट क्या वैल्यू है। अच्छा, इसमें 1 मिनट, एक और इसमें होगा d अपॉन dx और log ऑफ बाई इज इक्वल टू dv अपॉन dx माइनस 1/log बाई ऑफ होल स्क्वायर 1/बाई, और ये है dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx। तो यहाँ से क्या है, ये देखिए आप, इतना टर्म नेगेटिव साइन राइट हैंड साइड ले जाइए। तो ये क्या हो गया है आपका माइनस dv अपॉन dx, ठीक है। तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम, या यहाँ पुट कर लीजिए, पुट, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 1, ठीक है। तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, माइनस dv अपॉन dx प्लस 1/x, इसको लिखा जाएगा v, और ये है आप 1/x स्क्वायर। और इसी को क्या लिख सकते हो, dv अपॉन dx माइनस 1/x v इज इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर, ओके। विच इज क्या है, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। नाउ विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आप देखिए यहाँ पर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूं। इसको क्या दे रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 तो भी गेट क्या मिलेगा आपको, p इज इक्वल टू -1/x, q इज इक्वल टू
क्यू इज इक्वल टू ये है पी इक्वल माइनस वन अपॉन एक्स, क्यू इक्वल टू है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लीजिए, ई रेज टू द पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा कंपेयर तो करना था, कंपेयरिंग टू विद किससे करना है, डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी वी इज इक्वल टू क्यू। तो ये है, और यहाँ ई ऑफ पावर माइनस वन बाई एक्स डी एक्स, तो ई ऑफ पावर कितना माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व तो वन बाई एक्स। नाउ सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, यहाँ आएगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस सी। तो v इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन बाई एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स डी एक्स प्लस सी। तो v अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस ये हो गया आपका x रेज टू द पावर माइनस थ्री एक्स प्लस सी। तो v वन बाई एक्स इज इक्वल टू ये है x, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस टू और माइनस टू ओके प्लस सी। तो v वन बाई एक्स इज इक्वल टू ये हो गया वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। और v का वैल्यू अगेन पुट कर दीजिए, तो v का वैल्यू है पुट द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू वन अपॉन लॉग बाई इन एबव इक्वेशन, तो रखिए इसमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा वन अपॉन लॉग बाई, ये है वन बाई एक्स वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन दिया था, बर्नौलीज इक्वेशन है, आप देख रहे हैं यहाँ बाई का जो पावर्स है वो वन से तो ज़्यादा ही पावर के हैं, तो उन सब बाई के टर्म को डिवाइड करना है, डिवाइड करने पे एक इक्वेशन आ रहा है, और जो आपका एक्स वाला जो टर्म होगा उसको सेकेंड टर्म जो डेरिवेटिव, इसको टेक कर लीजिए, इसको आपने टेक किया, टेक करने के बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे इतना मिला है, और ये वैल्यू आप इसमें रख लीजिए, इसमें वैल्यू पुट करने पर विच इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और कंपेयर किया आपने डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी वी इक्वल टू क्यू, पी क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन बाई एक्स, तो नाउ वी इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो v इंटू वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू दिस, सिंप्लीफाई करने पे आपको ये आंसर मिल गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले समझ लीजिएगा। और एक और क्वेश्चन है, इसका एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ पावर बाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी एक्स या डी डी एक्स वाई बोल सकते हो, प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ पावर बाई एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तो जबकि यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है तो यहाँ बाई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बाई प्रेजेंट नहीं है। और राइट में आप देख रहे हैं कि बाई है, जबकि यहाँ फंक्शन केवल एक्स या कॉन्स्टेंट होना चाहिए ना। ठीक है, तो देखिए, तो सॉल्यूशन है इसका वन अपॉन ई ऑफ पावर बाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ई ऑफ पावर माइनस बाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो लेट इसको क्या कर लेंगे आप, लेट कर लीजिए, इसको टेक कर लीजिए, तो इसको या पुट ई रेज टू द पावर माइनस बाई इज इक्वल टू वी, सो दैट डिफ्रेंसिएशन करिए, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, तो माइनस ई ऑफ पावर माइनस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, और यहाँ से क्या वैल्यू फाइंड होगा आपको, यही है ई ऑफ पावर माइनस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। इन 1 तो पुट कर दीजिए, तो क्या मिला आपको, वी गेट, यहाँ मिलेगा डी वी अपॉन माइनस डी एक्स प्लस 1/x, ये है आपका v, और ये है 1/x², और डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1/x, v इज इक्वल टू माइनस 1/x²। इक्वेशन नंबर 2 which is a linear differential equation, which is linear differential equation। तो comparing to with dv upon dx plus pv is equal to q, तो therefore p इज इक्वल टू कितना है, -1/x, q इज इक्वल टू -x²। ठीक है, और तो p इक्वल आया है आपके पास -1/x आया है, और जो q इज इक्वल टू है वो आया है -1/x²। तो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो क्या बन गया है, ये जो क्वेश्चन बना है आपका, ये क्वेश्चन यहाँ से आप देखिए कंपेयर कर रहे हैं तो यही तो बन गया है, पूरा कैलकुलेशन आपका यही आएगा, और जो Q का वैल्यू है यहाँ पे, Q का तो सेम ही है, तो उसी टाइप से अच्छा इसका इंटीग्रेटिंग सेम प्रोसेस रहेगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, और Q है इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी यही आएगा आपका, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और जनरल सॉल्यूशन आप फाइंड कर लीजिएगा, इसी टाइप से आपको आंसर मिल जाएगा। तो आइए इसका एक्सरसाइज शुरू करते हैं, इसका एक्सरसाइज शुरू कर, तो आप इसको कर लीजिएगा, मैं इसका आंसर जरूर लिख दे रहा हूँ। इसका जो आंसर आएगा आपके पास, आंसर है इसका e⁻⁻1/x इज इक्वल टू 1/2x² प्लस c, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर है, ये आप नोट कर सकते हैं, इतना आंसर हमें चाहिए इसमें, तो ये कर लीजिएगा आप। मैं अब इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आज ही इसको फिनिश करना है। अगला है आपका, अब है एक्सरसाइज है, इसका एक्सरसाइज आपका है 6 है, मतलब फर्स्ट चैप्टर में। क्वेश्चन है, सॉल्व dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू y² इज इक्वल टू y²। काफ़ी क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, इसको देखिए आप सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे इसको आप, तो कितना आएगा, यहाँ ये बर्नौलीज इक्वेशन हो गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं बाई के जो पावर्स है, तो यहाँ डिवाइड कर लीजिए 1/y² dy/dx प्लस 1/x इंटू 1/y इज इक्वल टू 1, और यहाँ से क्या है, इसको टेक कर लीजिए, ये इक्वेशन 1 हो गया है, तो पुट 1/y इज इक्वल टू v, सो दैट ये है आपके पास -1/y² dy/dx इज इक्वल टू dv/dx। ओके, और इसी को आप क्या लिखोगे, 1/y² dy/dx इज इक्वल टू माइनस dv और dx रखिए इसमें। तो जब आप इसमें पुट करेंगे इन 1, तो वी गेट, क्या मिल रहा है हमें, जो मिलेगा -dv/dx प्लस 1/x v इज इक्वल टू 1, और dv/dx माइनस 1/x v इज इक्वल टू
-1। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 है आपका। तो कंपेयरिंग टू विथ dv अपॉन dx प्लस पी वी इज इक्वल टू क्यू। देयरफॉर p इज इक्वल टू है -1/x, q इज इक्वल टू है माइनस का, q इज इक्वल टू क्या है -1। ठीक है, तो देयरफॉर नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लीजिए। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर p dx, e पावर p -1/x dx इज इक्वल टू, तो e पावर माइनस लॉग x, ये हो जाएगा 1/x। ओके, ये भी 1/x हो गया है। आइए अब इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या आएगा। तो सॉल्यूशन है, नाउ द सॉल्यूशन इज, तो v इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस c। तो v क्या है, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो 1/x है आपका, 1/x इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। q की बात कर रहे हैं तो q है आपके पास -1 और ये है 1/x और dx और प्लस c। ठीक है, 1/x और dx प्लस c। आप जानते हैं कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log ऑफ x। तो ये हो गया है माइनस के log x प्लस c। नाउ पुट, लास्टली वी पुट द वैल्यू ऑफ v, तो v इज इक्वल टू कितना, v इज इक्वल टू 1/y। तो देन क्या मिल जाएगा आपको, ये है 1/y इंटू 1/x इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c, माइनस log x प्लस c, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगर नहीं आते हैं तो आप मुझसे नंबर पे बात करिए कि सर ये, या व्हाट्सएप पे आप भेजिए कि सर इस लाइन में हमें समझ में नहीं आया। तो अगला क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ लिख भी दे रहा हूँ जिससे आप सभी घर पे भी कर सकें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मतलब फर्स्ट तो मैंने करा दिया है। सेकंड है आपका सॉल्व x dy अपॉन dx y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई पावर 4। थर्ड है आपका dy अपॉन, ये सब आपको घर से सॉल्व करने हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स बाई पावर 5। ओके, और नेक्स्ट है आपका फोर्थ है dy dx प्लस ये है बाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू बाई क्यू। इसको भी आपको सॉल्व करना है। फिफ्थ है बाई 1 प्लस एक्स बाई और डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तब आप इसको सिंप्लीफाई करिए और ये आपका 6 है। सिक्स है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस बाई 10x इज इक्वल टू माइनस बाई स्क्वायर सेक एक्स। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको घर पे करना है। एक मैंने एग्जाम्पल्स भी आपको करवा दिए हैं, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी करा दिए हैं, और ये 6 आपको, ये सभी क्या है आपके लिए, ये HW है, ये आपको घर से करने हैं। नहीं आए तो आप पूछिएगा, मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, ये इसको मैं कर दूंगा सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स बाई पावर 1/3। ओके, तो आइए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। बाकी ये सब आपको घर से करना है, और जो भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो वो आप बताइए, मैं आपको वो उनका सभी का आंसर बताऊंगा। ठीक है,
अब आप देखिए इसमें सॉल्यूशन। डिवाइड कर दीजिए तो 1/1/3 dy/dx प्लस बाई x माइनस 1 और बाई पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स बाई रेज टू द पावर 1/3 dy/dx प्लस 1/x माइनस 1। और यहाँ क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा बाई, तो ये है 2/3 इज इक्वल टू एक्स। ये इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, तो पुट लेट कर लीजिए, आप पुट कर लीजिए बाई पावर 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ v टेक कर रहे हैं, ठीक है, 2/3 v टेक कर रहे हैं, सो दैट 2/3 और ये है आपका -1/3 dv/dx इज इक्वल टू और dv/dx, ठीक है। और यहाँ तो 2/3 नहीं है, तो इसको राइट में ले जाइए, और ये है आपके पास बाई पावर 1/3 dv/dx इज इक्वल टू 3/2 और dv/dx। तो ये है आपका, इसमें वैल्यू पुट करिए, तो ये है आपका इन 1 में रख रहे हैं, तो रख दीजिए 3/2 dv/dx प्लस 1/x माइनस 1, और यहाँ कितना है, ये v होगा और ये x है आपका, तो dv/dx प्लस 2/3 और 1/x माइनस 1 v इज इक्वल टू x, ये है 2/3। इक्वेशन नंबर 2, ओके। ये आपका क्या हो गया है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद किससे, dv/dx प्लस p v इज इक्वल टू q से। तो देयरफॉर यहाँ p कितना हो गया है, p है आपके पास 2/3 और 1/x माइनस 1 और q है आपका 2/3 और x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, समाकलन गुणांक। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e पावर p dx इज इक्वल टू e पावर p। तो जो p का वैल्यू है आपका वो कितना है, 2/3 और ये आपका x माइनस 1 और ये dx, तो ये पावर 2/3 log x माइनस 1 इज इक्वल टू ये पावर log x माइनस 1 2/3 इज इक्वल टू, और ये हो गया x माइनस 1 2/3 पावर, ठीक है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। नाउ सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। नाउ v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये है आपका q इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस c। v इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपके पास x माइनस 1 का होल पावर 2/3 और ये q कितना दिया था आपको, q दिया है आपको 2/3x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x माइनस 1 का होल पावर 2/3 और dx प्लस c हो गया है, dx प्लस c। अब आप देखिए इसको, v x माइनस 1 2/3 इज इक्वल टू 2/3 और यहाँ x आया है, x माइनस 1 का 2/3 आया है और dx और प्लस c। अब क्या है कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या है पावर में 2/3 है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, खंड साथ से इसको सॉल्व कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए, ठीक है, कोई तरीका और नहीं है आपके पास। तो फर्स्ट आपका ये हो गया, सेकंड की बात करेंगे तो x माइनस 1 और 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1, ओके, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया और सेकंड का डिफ्रेंसिएशन ये 2/3 प्लस 1 और अपॉन में है 2/3 प्लस 1 dx प्लस c।
तो 2/3 ये है 5, तो 3/5 x और x माइनस 1 का होल पावर 5/3 माइनस 3/5 और ये है आपके पास x माइनस 1 का होल 5/3 और dx और प्लस c, तो इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2/5 आंसर कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो आंसर आएगा 2/5 x माइनस 1 5/3 और 3 से 3 माइनस 2/5 x माइनस 1, सॉरी अच्छा इसको अभी एक बार और करना है, तो ये है आपका 2/3 इन 2/5 और इसमें आप करेंगे तो x माइनस 1 और ये 8/3 अपॉन 8/3 और प्लस c, तो ये है 2/5 x माइनस 1 5/3 और ये है आपका 6, ये 4 है 3/20, ठीक है 3/20 x माइनस 1 8/3, यही आंसर आपका आ गया है। यहाँ v का वैल्यू रख दीजिए, v का वैल्यू कितना है बाई पावर 2/3 और इनटू में क्या है x माइनस 1 का होल पावर 2/3, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन शुरू कर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके पास है सॉल्व dy अपॉन dx इज इक्वल टू बाई क्यू अपॉन यो पावर 2x प्लस बाई स्क्वायर, यो पावर 2x प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है बाई स्क्वायर। तो मैं अब फॉर्म बना के छोड़ रहा हूँ और आप खुद कैलकुलेट करिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या लिखा है आपके पास। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है आपका, ठीक है ये दिया है आपको यो पावर 2x प्लस बाई स्क्वायर, तो इसमें आप मल्टीप्लाई करो पहले यो पावर 2x प्लस बाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बाई क्यू, ठीक है बाई क्यू। अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है। डी वाई अपॉन डी एक्स की बात कर रहे हैं तो इसमें तो क्या दिया है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें तो x का टर्म आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए तब फिर क्या है, हम आपने एक रूल पढ़ा था कि जब भी इंटीग्रेशन की फॉर्म नहीं बन रही हो कोई भी फॉर्म, तो आप इसको पलट दीजिए। जब जैसे ही आप पलटेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, और इसी को आप लिखेंगे या फिर यहीं से आप डायरेक्ट लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। डी एक्स अपॉन डी वाई लिख दीजिए, इंटरचेंज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यो पावर 2x प्लस बाई स्क्वायर और बाई क्यू है, ठीक है। तो यहाँ से डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू यो पावर 2x अपॉन बाई क्यू प्लस 1 अपॉन बाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आपका है डी एक्स डी वाई माइनस यो पावर 2x अपॉन बाई क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन बाई, ये आपका इक्वेशन 1 बना है। अब यहाँ देखिए ये है, इसको पुट करना है। 2x इज इक्वल टू कितना रख रहे हैं, लेट कर लीजिए, लेट यो पावर 2x इज इक्वल टू v, यो पावर 2x इज इक्वल टू v। अगर जब हम v टेक करेंगे इसमें तो देखिए क्या आएगा यहाँ से, सो दैट यो पावर 2x, तो डिफ्रेंसिएशन 2 और ये है आपका dx अपॉन किसके रिस्पेक्ट में करना है, बाई के रिस्पेक्ट में, तो ये है आपका dv अपॉन डी बाई,
ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से जो आपको मिलेगा ऐसा करिए, एक काम और कर लीजिए आप, इसको यहाँ से हटा दीजिए आप, ठीक है। वन मिनट रुकिए, इसको थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये देखिए आप, dx अपॉन dy माइनस 1/बाई यो पावर 2x और ये है बाई क्यू, इससे डिवाइड करिए बोथ साइड, ठीक है। तो यो पावर -2x, क्योंकि वहाँ सिंप्लीफिकेशन फाइंड नहीं कर पा रहे थे, और यो पावर -2x अपॉन बाई इज इक्वल टू 1/बाई क्यू। अब ठीक रहेगा क्योंकि बाई के फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब आप लेट कर लीजिए e रेज टू द पावर 2x इज इक्वल टू v, सो दैट डिफ्रेंशिएट करिए इसका, तो -2 यो पावर -2x और ये है आपका dx अपॉन dy इज इक्वल टू dv अपॉन dy, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो रहा है लेकिन -2 नहीं है, तो इसको और लिखेंगे यो पावर -2x dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस का 1/2 और dv अपॉन dy, dv अपॉन dy dv अपॉन dy। तो यहाँ अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे -1/2 dv अपॉन dy माइनस v अपॉन बाई इज इक्वल टू 1//q और dv अपॉन dy प्लस 2v अपॉन बाई इज इक्वल टू -2//q, क्वेश्चन 2। तो कंपेयर करा लीजिए, इससे कंपेयर कराएंगे, कंपेयरिंग टू किससे, विद dv अपॉन dy प्लस p बाई इज इक्वल टू q से। तो हियर p इज इक्वल टू कितना है, 2/बाई है, q इज इक्वल टू कितना है, -2/बाई है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात कर लें, केस नंबर 2 लग रहा है लीनियर फॉर्म का, यो पावर पी डी वाई इज इक्वल टू यो पावर पी 2/बाई और डी वाई, तो यो पावर 2 ये है आपके पास log बाई, तो ये है आपका बाई स्क्वायर। तो नाउ सॉल्यूशन लिख लीजिए, v इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर d बाई प्लस c, तो v ये है बाई स्क्वायर, q जो आपका है -2//q, इनटू में बाई स्क्वायर ये है dy प्लस c, तो v बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया है, -2/बाई और dy प्लस c इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या है -2/बाई, अच्छा इसका हो जाएगा -2 log बाई प्लस c। तो और लास्टली v का वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, तो v का वैल्यू है -2x और बाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2 log बाई प्लस c, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करने थे, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये बर्नौली इक्वेशन भी हो गया है, और इसमें कुछ और क्वेश्चन अगर बचते हैं तो मैं वो भी करा दूंगा आपको। वैसे सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, वो ये सब आपको घर से कर लीजिएगा। तो ये तो हो ही गया है, क्वेश्चन लिखिए कि आप घर से कर सकें। क्वेश्चन है आपका x dy अपॉन डी एक्स प्लस बाई और ये आपका log बाई इज इक्वल टू एक्स बाई यो पावर x, ठीक है, यो पावर x। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल आपको यहाँ से क्या रिमूव करना है, बाई को रिमूव करना है, बाई को हटा दीजिए। और क्या है कि यहाँ x है तो x से डिवाइड भी करना होगा, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर dy अपॉन
डी एक्स और 1/y प्लस बाई कैंसिल, तो यहाँ आएगा log अपॉन 1/x इज इक्वल टू एक्स और ई ऑफ पावर एक्स। ठीक है, एक्स ई ऑफ पावर एक्स। अच्छा, एक्स यहाँ डिवाइड करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। इसको लेट log y को टेक कर लेना तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सॉल्व। अगला जो क्वेश्चन है सॉल्व dy अपॉन dx प्लस बाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर बाई 2 और साइन एक्स। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स प्लस बाई एक्स इक्वल वाई स्क्वायर ई पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 और साइन एक्स। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ कितना टाइम हो गया है। तो इसमें भी मैं हिंट दे रहा हूँ जिससे आपका काम हो जाएगा। इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें आपको डिवाइड करना है। तो जो बाई का टर्म है उससे डिवाइड कर लीजिए इसी को। जब आप डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ आएगा 1/बाई स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन ये है डी वाई। ठीक है, एक्स अपॉन बाई आएगा, एक्स अपॉन बाई आएगा इज इक्वल टू ये पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 और साइन एक्स। तो आप लेट कर लीजिएगा, इसको लेट कर लेंगे 1/बाई इज इक्वल टू वी और 1/बाई ये टेक करने के बाद आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा और सॉल्व करेंगे इसको। तो जो आपका आंसर आएगा, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ कितना आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। जो आंसर आएगा 1/बाई ये पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और कॉज एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए। अगर नहीं आता है आपको ये समझ में क्वेश्चन तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मैं नया टॉपिक लेके आऊँगा। थैंक यू।